भारत आए दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान। पाकिस्तान और चीन देखता रह गया। भारत पर दुनिया की नजर, दुश्मन बेहाल। डिफेंस की दुनिया में इस समय हलचल है। बहस छिड़ी हुई है कि आखिर 5th जनरेशन के 2 लड़ाकू विमानों में से कौन से विमान सबसे खतरनाक और उन्नत हैं? अमेरिका का F-35 या रूस का सुखोई Su-57। लेकिन इसी बहस के बीच इन दोनों विमानों को जब भारत की जमीन पर एक साथ देखा गया तो भारत के दुश्मनों के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। दरअसल कर्नाटक के बेंगलुरु में एरो इंडिया के 15वें संस्करण का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसे एशिया का सबसे बड़ा एयर शो भी माना जाता है। आज से यानी 10 फरवरी से शुरू हुए इस एयर शो का आयोजन 14 फरवरी तक चलने वाला है। अब ये पहली बार है जब एरो इंडिया में रूसी और अमेरिकी 5th जनरेशन के स्टील्थ लड़ाकू विमान एक साथ मौजूद रहेंगे। इस ऐतिहासिक पल की तस्वीरें जब सामने आई तब से ही कई देशों के होश उड़े हुए हैं। ये दोनों विमान यहाँ शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। हालांकि कई दिनों पहले ही ये जंगी जहाज भारत आ गए थे। इन जंगी विमानों के नाम से हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी खलबली है। इस बीच भारत में भी चर्चा शुरू हो चुकी है कि अमेरिकी F-35 और रूसी Su-57 में बेस्ट कौन सा है। हालांकि जियोपॉलिटिक्स में सभी देश अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन ट्रंप जैसे नेता धमकी को एक बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर भारत रूसी Su-57 खरीदने का मन बनाता है तो ट्रंप प्रतिबंध थोप सकते हैं और धमकी दे सकते हैं, जैसे कि उन्होंने ब्रिक्स को नई करेंसी का सिर्फ सोचने पर ही दे दी। अब दोनों फाइटर जेट में कौन सा बेहतर है, ये हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी के आधार पर ही देखना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमेसी में तो हमारी सरकार वैसे भी बेहद माहिर है। रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इतिहास में पहली बार एरो इंडिया में Su-57 और F-35 अपना जलवा बिखेरेंगे। ये विश्व स्तर पर रक्षा सहयोग और तकनीकी विकास में मील का पत्थर भी साबित होगा। वैसे तो दोनों ही देश अपने लड़ाकू विमानों पर भरपूर भरोसा करते हैं और उन्हें सबसे शक्तिशाली भी मानते हैं, और यही दावा करते हुए दोनों देश भारत को अपना अपना विमान बेचने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब इन दोनों देशों में से अगर देखा जाए तो दुनिया के कई देश अमेरिका के F-35 का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि रूस का Su-57 के बारे में ज्यादा लोग अभी नहीं जानते। ऐसे में यह भारत के लिए जानना जरूरी हो जाता है कि भारत किस पर भरोसा करे। वहीं दोनों की खासियत की बात की जाए तो रूस का Su-57 स्पीड के मामले में अमेरिकी फाइटर जेट से कहीं आगे है। ये 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है, जबकि F-35 की ज्यादातर स्पीड 1900 किलोमीटर ही है। Su-57 और F-35 दोनों में ही 12-12 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी 6 अंदर और 6 बाहर। दोनों कई तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है, लेकिन रूसी फाइटर जेट इस मामले में भी F-35 से कहीं आगे है। इसमें कई शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज के हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, गाइडेड एरियल बम लग सकते हैं, जबकि F-35 में सीमित हवा से हवा वाली मिसाइलें या बम लगाई जा सकती हैं। Su-57 में लगने वाली R-37M मिसाइल रूस की कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाला हथियार है। यह हथियार F-35 की रेंज से दोगुनी दूरी तक जाकर हमला करते हैं, जिसका इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन की जंग में भी बेशुमार किया है। Su-57 या Su-57 का स्टेल्थ सिस्टम बिना स्पीड कम किए और मैन्यूवरेबिलिटी को नुकसान पहुंचाए काम करता है। इससे कॉम्बैक्ट में और बचकर निकलने में फायदा मिलता है। वहीं F-35 का फोकस ऐसे स्टील्थ तकनीक पर है जो सिर्फ ग्राउंड अटैक में इस्तेमाल होता है। हवा में जंग करने के मामले में इसकी ताकत सीमित हो जाती है। Su-57 की कॉम्बैक्ट रेंज 1250 किलोमीटर है और ये 66,000 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ान भर सकता है। वहीं F-35 की कॉम्बैक्ट रेंज 1239 किलोमीटर है और ये ज्यादातर 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरता है। रूसी फाइटर जेट मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये कई तरह के ऑपरेशंस कर सकता है। एयर सुपीरियरिटी से लेकर स्ट्राइक मिशन तक। इसी के साथ F-35 को असल में ग्राउंड स्ट्राइक मिशन के लिए बनाया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जासूसी, सर्विलांस जैसे मिशन को भी पूरा कर सकता है। आने वाले वक्त में भारत अमेरिका या रूस से अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए फाइटर जेट खरीद सकता है। दोनों ही विमानों की अपनी अपनी खासियतें हैं। दोनों देश ये चाहते हैं कि भारत उनके साथ आए और ये डील करे, लेकिन भारत क्या सोचता है और क्या करेगा, ये देखने वाली बात होगी।
वहीं सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने तेजस लड़ाकू विमान में एरो इंडिया एयर शो से पहले उड़ान भरी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। As you are aware that Air Chief Marshal AP is my course mate. We've been together from NDA days. I wish he had met me earlier and I would have definitely changed my option to the Air Force. As I have told earlier also that if I had gone to the Air Force I would have been a fighter pilot. And I must say that from today onwards Air Chief Marshal AP is also my guru because he made me do a lot of roles and other activities while in the sky. And I really enjoyed it. It was a great challenge and really relished it. I'm really grateful to the Indian Air Force and I must admire the kind of a challenge the pilots of the Indian Air Force take. And it's a great synergistic approach from all of us and I'm sure it's a good start for the Aero India 2025.